हाँ दोस्तों, आप सभी का सेकेंड ईयर सीरियल में स्वागत है। मैं सर्वेक्षण पे इंट्रोडक्शन पार्ट में चल रहा था, जहाँ पे मैंने आपको पिछले यूट्यूब चैनल में आपको मैंने छोड़ा था एंगुलर मेजरमेंट के विषय में, यानी कि कोणीय मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि बाई कंपास, यानी कि कंपास के माध्यम से हम कोण को निकाल सकते हैं। ये क्षैतिज कोण निकालता है, लेकिन किसी संदर्भ एक मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय आवर्तन होता है, उसके संदर्भ में ये किसी रेखा AB का झुकाव देने का प्रयास करता है। दूसरा कोणीय मेजरमेंट हम करते हैं बाई थियोडोलाइट, यानी कि थियोडोलाइट की सहायता से हम करने का प्रयास करते हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से दो रेखाएं OA और OB के बीच बनने वाले क्षैतिज कोण को आकलित कर सकते हैं। A और B कितनी ऊंचाई पे हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर वर्टिकल एंगल कर सकते हैं। किसी रेखा को AB रेखा को अगर आगे बढ़ाना है तो वो काम कर सकते हैं। तीसरा आपके पास, इससे आप दो स्टेशनों AB और के मध्य एक सीधी रेखा डाल सकते हैं, इससे कर्व बना सकते हैं और आप लेवलिंग यानी कि तलेक्षण का कार्य भी कर सकते हैं। तीसरा हम लोग पास है बॉक्स सेक्सटेंट, ठीक है। इससे सिर्फ और सिर्फ हम क्षैतिज कोण ही निकाल सकते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल एंगल निकाल सकते हैं। और चौथा हम लोग पास है अपने लेवल, ठीक है। ये एक हैंड इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम ढाल लगा सकते हैं, स्लोप ले सकते हैं और वर्टिकल एंगल यानी कि ऊर्ध्वाधर कोण हम निकाल सकते हैं। ये था आपका मेजरमेंट। मैंने पहले कहा था मेजरमेंट दो तरीके से होते हैं, एक लीनियर होता है और दूसरा आपका एंगुलर यानी कि कोणीय होता है, ठीक है। लीनियर में मैंने आपको कहा था कि दो तरीके से मापी ली जाती हैं, एक क्षैतिज होती हैं और दूसरी ऊर्ध्वाधर होती हैं। लीनियर मेथड करने के दो तरीके हैं, आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको बताया था पेसिंग कदम गिनकर, पेजोमीटर कदम मापी द्वारा, पेडोमीटर आपका एक घड़ी जैसा यंत्र होता है जो डायरेक्ट देता है। फिर आपका ऑडोमीटर था जो एक पहिया होता है, उस पहिए के साथ लेते हैं। फिर आपका स्पीडोमीटर जो वाहनों की लगाया जाता है, और उसके बाद से आप चेन या टेप की सहायता से लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में मैंने बताया था कि आप टेकोमीटर की मदद से आप उसको करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपको ना तो क्षैतिज दूरी नापनी होती है, ना ऊर्ध्वाधर दूरी आपको टेप से नापनी होती है, और फार्मूले की सहायता से आप उसको प्राप्त कर लेते हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ईरर, यानी कि ईरर का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। तो ईरर को हम प्राय दो तरीके से बांटने का प्रयास करते हैं। एक होता है कम्युलेटिव ईरर, यानी कि जिसे हम संचयी त्रुटि कहते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास कम्युलेटिंग ईरर, जिसे हम संचयी त्रुटि कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कंपनसेटिंग, यानी कि समकारी त्रुटि, यानी कि जितने भी सर्वे वर्ग में हमारे पास ईरर आते हैं उनको हम सिर्फ दो भागों में बांट सकते हैं। ये जो संचयी ईरर होता है, मान लीजिए आप A से B के बीच में जाते हैं, तो ये जरीब की लंबाई छोटी या बड़ी होने के कारण ये जुड़ती या कम होती चली जाती है, यानी कि इसका निराकरण हम आसानी से कर लेते हैं। जैसे A और B के बीच की दूरी मान लीजिए 100 मीटर है, और हमने अपने जरीब का प्रयोग करके इसको नापा, ये 99 मीटर मिला, जबकि वास्तविक दूरी क्या थी, 100 मीटर थी। तो इसका मतलब कि जरीब हमारी 1 मीटर कहीं न कहीं कम थी, ठीक है। या हो सकता है कि ये आपको 102, 101 मीटर आता है, यानी कि जरीब अपनी वास्तविक लंबाई से अधिक थी। तो इसका हम निराकरण कर सकते हैं। लेकिन दूसरा हम लोग के पास है कंपनसेटिंग, यानी कि समकारी। इस त्रुटि का पता हमारे कार्य के दौरान नहीं रख पाता है। इसका मेन कारण होता है कि जो हमारा ये जरीब होता है, इस जरीब में दो मापने वाले लोग, वास्तविक दूरी जरीब के बाहर से बाहर की होती है। कभी एक सर्वेक्षण बाहर पकड़ लेता है, दूसरा अंदर पकड़ लेता है, फिर आगे आता है तो इसका याद आता है कि बाहर पकड़ना था, बाहर पकड़ लेता है, ये अंदर पकड़ लेता है। तो इस तरह से होती चली जाती है, और ऐसा माना जाता है कि ये एक दूसरे को मैनिपुलेट कर देती हैं और अपने आप ये समाप्त कर देती हैं।
फिर आपके पास आता है ईरर्स इन आपके पास सर्वे, यानी कि जितने भी हमारे पास सर्वे वर्क हैं उसमें ईरर कहाँ कहाँ से आता है। ईरर इन सर्वे, तो कोई भी हम सर्वे वर्क करते हैं तो ईरर हमारे पास 3 तरीके से आ सकते हैं। पहला नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, मौसम खराब हो जा रहा हो, हवा आंधी पानी आ रही हो, रोशनी आपकी कम हो जा रही हो, या जमीन अचानक आपकी धंस जा रही हो, रेनफॉल हो रहा हो, ठीक है, स्नोफॉल हो रहा, ये हो सकता है, ठीक है, तेज हवाएं चल रही हो। दूसरा पर्सनल में क्या होता है, हमारी अपनी जो भूलें होती हैं, जैसे कि मैंने जरीब मापन में गलती कर दिया, या अपने ऑब्जेक्ट को सही से नहीं देखा, ठीक है, या जो चीज़ें पाठ्यांक लिखना था उस पाठ्यांक की जगह पे हमने दूसरे पाठ्यांकों को लिख दिया। और तीसरा हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटल, यानी कि इंस्ट्रूमेंट की अपनी बनावट के कारण, जो इंस्ट्रूमेंट जैसा है उसमें बार बार यूज करने के कारण कुछ न कुछ कमियां आती हैं, उन कमियों के कारण ये समस्या हमारे सामने आ सकती है। तो ये आपके पास होता है ईरर्स इन सर्वे। अब इसके बाद आता है आपके पास स्केल। स्केल क्या होता है? स्केल इज रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑन द मैप टू द सेम डिस्टेंस इन द ग्राउंड, यानी कि जो पैमाना होता है वो आपका अनुपात होता है किसका, कि दो बिंदु जिनको आपने अपने स्केल पे, यानी कि आपने नक्शे पे बनाया है वो, और सेम दूरी जो आपके ग्राउंड में स्थित है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए आपके पास ए बी है, ठीक है, ये आपकी मैदानी दूरी आपकी 100 मीटर है, और स्केल पे आपने ले लिया है 1:100, यानी कि 1 मीटर बराबर आपके 100 मीटर। तो आपने दिखा दिया इसको ए बी, ये आपका क्या हो गया, ये मैप पे आ गया, और ये ग्राउंड की दूरी आपके पास। तो रिलेशन क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द मैप टू सेम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि यह अनुपात होता है स्केल पे लिए गए, नक्शे पे बनाए गए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का, और उसी सेम दूरी को जो आप ग्राउंड में प्राप्त करते हैं। ये 2 तरीके से होता है। एक होता है इंजीनियरिंग स्केल, ठीक है, इंजीनियरिंग स्केल का मतलब आपके पास क्या होता है कि जब आप किसी को 1:2 आपने 1 मीटर दिखाने का प्रयास किया, ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या है, जब दोनों को आप एक यूनिट में दिखाने का प्रयास करते हैं, अर्थात 1:2 अगर आपको 5 मीटर को दिखाना है तो 1:500, यानी कि एक जो आपका सेंटीमीटर दिखा रहा है, ठीक है, वो 500 सेंटीमीटर यानी कि 5 मीटर के बराबर आपको दिखा रहा है। ये आपके पास हो जाता है। इसके बाद आपके पास पॉइंट आता है श्रिंकेज ऑफ मैप, यानी कि नक्शे का सिकुड़ना किसे कहते हैं, श्रिंकेज ऑफ मैप, यानी कि आपका नक्शे का सिकुड़ना क्या कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि जानते हैं नक्शे आपके बहुत आधिकारिक रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे शरीर पे वातावरण का प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार हमारे द्वारा बनाए गए नक्शों पे भी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण नक्शे हमारे सिकुड़ जाते हैं। तो नक्शों का सिकुड़ जाना ही, ठीक है, यानी कि वास्तविक दूरी से कम दूरी प्रदर्शित करने का प्रयास करना ही आपका श्रिंकेज ऑफ मैप कहलाता है। इससे बचने के लिए हम ड्राइंग शीट के किनारे पे एक ग्राफिकल पैमाना बना देते हैं, ताकि अगर हमारा नक्शा सिकुड़ रहा है तो ये ग्राफिकल स्केल में हमारी सिकुड़ रही होगी। सबसे पहले इस ग्राफिकल स्केल पे कैलकुलेशन करते हैं कि कितना ये सिकुड़ा है, उसी के अनुपात में फिर इस दूरी को लेके हम कैलकुलेशन करके बता पाते हैं कि हमारा मैप कितना सिकुड़ा हुआ है। ये चीज़ें आपके पास आती हैं।
अब इसके बाद से कुछ हमारे पास सांकेतिक चिन्ह जो हम अपने सर्वे वर्क में दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर हमारे पास नेशनल बाउंड्रीज की बात की जाए, यानी कि राष्ट्रीय सीमा को, राष्ट्रीय सीमा अगर हमको दिखानी हो, ठीक है, तो राष्ट्रीय सीमा को दिखाने के लिए हम बड़ी लाइन, एक डॉट, बड़ी लाइन, एक डॉट और बड़ी लाइन दिखाते चले जाते हैं। दूसरा हमारे पास है, अगर हमें स्टेट बाउंड्री दिखाना है, यानी कि राजकीय बाउंड्रीज को दिखाना है, राजकीय सीमा है, तो एक आपके पास दो, एक दो, ठीक, एक दो निशान, और ये जो लाइनें होंगी ये बराबर लंबाई की होंगी, तो ये आपकी राष्ट्रीय सीमा हो गई, ये आपकी स्टेट बाउंड्री हो गई। फिर आपको अगर डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला को दिखाना है, तो जिला को दिखाने के लिए आप करते हैं जिला बाउंड्री को, तो जिला बाउंड्री के लिए आप समान लंबाई के छोटे छोटे आप इससे खींचते चले जाते हैं, तो ये आपके पास जिला बाउंड्री जो आती है। इसके बाद से आपको अगर जरीब रेखा दिखानी है, तो एक आप तीन, फिर एक दो तीन, फिर आप तीन, फिर ये तीन, फिर, ठीक है। ये तीन क्या है, एक्चुअली जो जरीब बनाई जाती है वो जरीब आपकी हैंडल होती है, हैंडल आपको इस तरह से बना होता है, ठीक है, और इसके बाद ही कंटिन्यू होता चला जाता है। तो ये तीन डाट इस जरीब के निशान को दिखाने का प्रयास करते हैं। फिर हमारे पास आता है कि अगर आपको बारबेट वायर को दिखाना है, ठीक है, यानी कि आपको कटीले तार आपको दिखाने हैं, कटीले तार यानी कि बारबेट वायर को आपको दिखाना है, एक सीधी लाइन लेके आप इस पे ये निशान लगाते चले जाएंगे। अगर आपको रेलिंग दिखानी है, ठीक है, तो रेलिंग के लिए आप देखते ही हैं कि रेलिंग में क्या होता है, कुछ दूरियों पे आपके पिलर बने होते हैं, तो इन पिलर की सहायता से आप इसको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये कुछ आपके नोटेशन थे जिसे आप दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको झाड़ी दिखानी है, ठीक है, अगर आपको झाड़ी दिखानी है, तो झाड़ी दिखाने के लिए आपको एक सीधी लाइन होगी और आप ये दिखाने का प्रयास करते हैं। ये कुछ सीमाएं थी जिन सीमाओं को आप अपने ड्राइंग में दिखाने का प्रयास करते हैं। अब इसके बाद से आपके पास आता है कुछ सर्वे साइंस होते हैं जिनको आपको दिखाने का प्रयास करना है। अगर आपको ट्रैंगुलेशन यानी कि माला रेखा स्टेशन आपको दिखाना है, तो आप इस तरह से लिख के ये लिखते हैं और इस तरह से करके आप माला रेखा स्टेशन को दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको त्रिकोणीय सर्वे, ट्रैंगुलेशन सर्वे दिखाना है, तो आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा, फिर इसके अंदर आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा, तो ये आपको त्रिकोणीय या, ठीक है, ये आपको सर्वे स्टेशन दिखाने की बात होती है, ठीक है। फिर आपके पास आता है अगर आपको तलचिन्ह यानी कि बेंच मार्क आपको दिखाना है, तो बेंच मार्क के लिए आपके पास, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं करके, आप ये BM यानी कि बेंच मार्क कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, या आप लिख के ये BM कर सकते हैं। फिर आपके पास है समुच्चय रेखाएं, ठीक है, समुच्चय रेखाओं को दिखाने के लिए हमारे पास इस तरह की होती है जिन्हें हम कंटूर मैप के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये आप दिखाने का प्रयास करते हैं। फिर आपके पास आता है नॉर्थ दिशा, ठीक है, किसी भी नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाने के लिए आपके पास सबसे पहले आपको ये दिशा देनी होती है और इस तरह से आप दिखाने का प्रयास करते हैं। ये कुछ थे जो सर्वे साइन आपके सामने थे। फिर आपके सामने आता है, ठीक है, कुछ रास्ते आप कैसे दिखाने का प्रयास करते हैं, यानी कि मार्ग। अगर पक्का मार्ग है, ठीक है, तो आपको दो सीधी रेखाओं, किसके लिए, पक्के मार्ग के लिए, ठीक है। अगर आपका कच्चा मार्ग है, ठीक है, तो कच्चे मार्ग के लिए आपको करना होता है, ठीक है, दो बराबर दूरियों पे आपको इस तरह से रेखाएं खींचनी होती हैं, ये आपके कच्चे मार्ग को दिखाता है। अगर आपके पास बैलगाड़ी का रास्ता दिखाना होता है, तो आप जानते ही हैं कि बैलगाड़ी जो होती है, बैलगाड़ी का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो आप टेढ़े मेढ़े रास्ते को दिखाने का प्रयास करते हैं दो रेखाओं की
ऐसे। ये आपके पास होता है बैलगाड़ी का रास्ता, ठीक है। अगर आपको पैदल रास्ता अपनी ड्राइंग में दिखाना है तो पैदल रास्ता आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन की सहायता से होता है। इस पैदल रास्ते को आप दिखा लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ब्रॉड गेज यानी कि बड़ी लाइन अगर आपको दिखानी है तो बड़ी लाइन को दिखाने के लिए आपको दो सीधी रेखाएं होंगी और इस पे ये आपके रेल होते हैं और ये आपके स्लीपर के निशान होते हैं, इनको दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर आपके पास जो अन्य लाइनें होती हैं मीटर गेज, नैरो गेज, ठीक है, अदर रेल लाइंस को अगर आपको दिखाना है, ठीक है, ये बड़ी लाइन आपको दिखानी थी यानी ब्रॉड, तो आपको एक लाइन खींचनी होती है और इस पे इन स्लीपर्स को आपको दिखाना होता है, ठीक है। अगर आपको पुल दिखाना हो तो पुल दिखाने के लिए आपको ये नदी होगा, इस नदी पे आपको दो इस तरह के निशान बनाने होंगे, ठीक है, और इस तरह से आप ये पुल दिखा सकते हैं। अगर आपको रेलवे पुल दिखाना है, ये सिंपल पुल था, अगर आपको रेलवे पुल दिखाना है तो आपको ये जो होता है, ठीक है, ये आपके दो लाइनें होती हैं इस तरह से, ठीक है, और फिर आपको ये सिंपल आपको दिखाना होता है, ठीक है, ये आपके सामने आ जाता है। इसके बाद से आपके पास आता है कुछ संचार लाइनें होती हैं, जिन संचार लाइनों को आप दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर आपके पास कोई रिवर है तो रिवर आपका इस चलता रहता है, ठीक है, और उसके अंदर आपकी ये पानी की दिशा आपकी चलती रहती है, जिसको आप इस से दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका नहर है तो नहर प्राय आपको इस शेप में होता है और आपको इस तरह से नहर को दिखाना होता है, ठीक है। अगर आपको नाली दिखानी है तो नाली के लिए आपको इस तरह से ट्रायंगल के निशान आपको बनाते हुए एक सीधी रेखा पे चल देने, नाली हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास टेलीफोन लाइन दिखानी है तो टेलीफोन लाइन के लिए आपके पास ये होगा, टेलीफोन लाइन आप दिखा देंगे। अगर आपको विद्युत लाइन दिखानी है तो वो भी आपको गोले में ही होगा, ठीक है, लेकिन ये गोला जो होगा आपका डार्क होगा, ये इलेक्ट्रिक लाइन है, ठीक है, ये आपका टेलीफोन लाइन्स है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया संचार माध्यम में ये क्या है, ड्रेन यानी कि नाला है आपके सामने, ठीक है। ये आपके पास कैनाल यानी कि नहर है और ये आपका रिवर यानी कि आपका नदी होता है, ठीक है। इसी प्रकार नहर के साथ साथ अगर आपको गेट वाल भी दिखाना है तो नहर के साथ गेट वाल दिखाने के लिए आपको इस सिंबल का प्रयोग करना होगा, ठीक है। ये आपको नहर के साथ साथ ये गेट वाल आपको दिखाएगा, ठीक है। फिर उस क्षेत्र की बात करते हैं, उस क्षेत्र में आप कैसे दिखाने का प्रयास करते हैं क्षेत्रों को, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है आपका जंगल। तो जंगल में आपको विभिन्न तरीके के पेड़ पौधे होते हैं, तो इन्हें आप फॉरेस्ट यानी कि जंगल के रूप में दिखा लेते हैं, ठीक है। अगर आपको बागीचा दिखाना है, ठीक है, यानी कि आपको ऑर्चिड दिखाना है, ठीक है, तो यहाँ पे प्राय बागीचे में एक ही तरह के पेड़ होते हैं, इन पेड़ों को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद आपके पास आ रहा है बंजर भूमि, जिसे हम बैरन लैंड कहते हैं, ठीक है। अगर बैरन लैंड यानी कि बंजर भूमि को दिखाना है तो बंजर भूमि को दिखाने के लिए हमारे पास सीधे सीधे आपके पास इस तरह के होते हैं, वो शेप आप दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगर आपकी जो कल्टीवेटेड भूमि यानी कि जोती हुई भूमि है तो निश्चित तौर पे वहाँ पे आपको इस तरह के निशान होंगे, ठीक है, इस तरह से आप दिखाने का प्रयास करेंगे इनको। अगर आपके पास गार्डन की बात करनी है, ठीक है, तो गार्डन में चूँकि आप विभिन्न तरीके के पौधों को लगाने का प्रयास करते हैं तो विभिन्न स्टाइल के पौधों को आप दिखा सकते हैं, ठीक है, ये आपका गार्डन कहलाता है। फिर आपके पास अगर आप दलदली भूमि है, मर्सी लैंड है, तो मर्सी लैंड आपकी कुछ इस तरह से आप दिखाने का, यानी कि दलदली भूमि को ये मर्सी लैंड यानी कि दलदली भूमि आप इस तरह से दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको चारागाह
ग्रेजिंग लैंड दिखाना है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से घास दिखाने पड़ेंगे कि ये आपकी घासें जो जानवरों के यूज में आ जाती हैं। इस तरह से आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आपको संरचनाओं को दिखाना है तो बिल्डिंग दिखाना है तो आप बिल्डिंग इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर पोस्ट ऑफिस दिखाना है आपको तो इस तरह के शेप में ही आप चाहें बिल्डिंग को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से करके। पोस्ट ऑफिस अगर आपको दिखाना है तो एक ब्लॉक होगा, पीओ होगा, ठीक है, इस तरह पोस्ट ऑफिस कर देंगे। इसी तरह से अगर आपको तार घर दिखाना है, टेलीग्राफ ऑफिस, तो टीओ कर देंगे। अगर आपको पुलिस स्टेशन दिखाना है तो ब्लॉक होगा, पुलिस स्टेशन आप दिखा देंगे। अगर आपको मंदिर दिखाना है तो मंदिर की शेप की तरह से आपको बना के आपको मंदिर दिखाना होगा। अगर आपको मस्जिद दिखाना होगा तो मस्जिद के लिए आपके पास ये मकान का हिस्सा होगा, ठीक है, यहाँ पे ये गुंबद होंगे, ये गुंबद होंगे, ये आप दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको चर्च दिखाना है तो चर्च के ऊपर आपको क्रॉस का निशान दिखाना होगा, ये आपके पास दिखाना होगा। इस तरह की कुछ चीज़ें जिनको आप दिखाने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें आता है आपके पास एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, यानी कि शुद्धता और परिशुद्धता, अति शुद्धता और परिशुद्धता, ठीक है। मापों के समूह माप का मध्य माप जो आपको मिलता है वो आपका शुद्धता के काफ़ी करीब होता है, ठीक है, तो उसे हम एक्यूरेसी यानी कि अति शुद्धता कहते हैं। परिशुद्धता क्या था, परंतु माध्य मान से हट के थोड़ा सा जो इधर उधर मिलता है उसे हम प्रिसीजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू है 1.240, ठीक है, और एक है 1.341, ठीक है। तो आपने 1 4 4 8 3 2 5 2, अब इसको आपने आप किया 2.1 2 2 9 18, ठीक है। अब ये इसमें नहीं जाएगा तो 0 लेंगे और 2 बचे, तो ये जो होगा आपका एक्यूरेसी होगा। और जो प्रिसीजन होगा आपका 1.0 आपका 291 आप लिख देंगे। तो ये आपका डिफरेंस आपके सामने होता है। इस तरह से ये आपका इंट्रोडक्शन का चैप्टर समाप्त हुआ, ठीक है। अब अगले चैप्टर में कुछ मैं आपको चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा चैप्टर शुरू होगा चेन सर्वेइंग, यानी कि जरीब सर्वेक्षण किसे कहते हैं, कैसे किया जाता है, इन चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे।